اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ سادات کرام، مومنین و مومنات، آج یوم ولادت سبط اکبر امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ ہے، اور حسینیہ مسجد و آزا خانہ زہرا پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا کے زیر اہتمام آج یوم تولد سید شباب اہل الجنہ کو ہم ورچولی منا رہے ہیں، آن لائن منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ کریم آج کے جشن کے بانیان کو، حسینیہ اور رضا خانہ کے بانیان کو، خدمت گزاران کو، ڈونرز کو، ویل وشرز کو، ممبرز کو، والنٹیئرز کو، میڈیا ٹیم کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، تاکہ یہ سلسلہ تبلیغ دین مبین اور نشر علوم محمد و آل محمد علیہ السلام تا قیام حضرت قائم جاری و ساری رہے۔ حضرات و خواتین، کچھ معروضات کل پیش کی تھیں اور کچھ آج پیش کرنے کی نیت ہے۔ آج میں جو سب سے بڑا پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی حسباً نسباً بہت عظیم المرتبت امام تھے۔ آپ کے نسب جیسا نسب سوائے آپ کے بھائی کے کسی کو نہیں ملا، اور آپ کے حسب جیسا حسب بھی سوائے آپ کے خاندان کے کسی کو نہیں ملا۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، شفیع یوم جزا ہوں گے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اس لیے ہم 14 کے 14 معصومین کے لیے یہ جملہ ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے مصادیق محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بلکہ کلنا محمد۔ حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے درس میں ایک حدیث بیان کی، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے
अशयूख वसूद, बूढ़े और काले, जिस पर बिलाल परेशान हुए और भी कुछ परेशान होने वालों में थे। तो सरकार ने फरमाया इसका मतलब ये है कि काले सफ़ेद होकर जाएंगे और बूढ़े जवान होकर जाएंगे। फिजा ने भी इस पे अफसोस किया था। जाहिर है वो दोनों, बिलाल और फिजा, अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते थे। ला फज़ला अरबियन अला अजमी, तक़वा के अलावा असवद व अबियस, अरबी व अजमी को कोई फजीलत नहीं, मगर वो फजीलत जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़बात मुक़द्दस मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और ख़ानदान पाक अहले बैत को अता फरमाई। हज़रात व ख़वातीन, नाज़रीन व नाज़रात, क्योंकि हमारे दूसरे इमाम सैयद शबाब अहलुल जन्ना हैं, इसलिए आज हम दूसरे जश्न में ईदी के तौर पर अल्लाह से अपने दूसरे इमाम के सदक़े में जन्नत तोहफे में लेंगे। तीसरा पॉइंट जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कान अल हसनो युतालिउ लौहल महफूज फी सिगरे सिन्ने। इसको उलमाए अहले सुन्नत ने तवातुर से लिखा है कि इमाम हसन मुज्तबा बचपने में लौह महफूज का मुताला फरमाते थे। गोया ये हस्तियां यहाँ आकर नहीं पढ़ती, बल्कि दानिशगाह इलाही से पढ़ कर आती है। चौथा पॉइंट ये है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा अपने घर का पूरा सामान बाहर निकाल कर गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों में बांट दिया। ये बहुत बड़ा शरफ है, बहुत बड़ा करम है, तभी तो करीम अहले बैत है, तभी तो दस्तरखान भी इन्हीं के साथ मरसूब है, जैसा कि मैं कल गुजारिशात पेश कर चुका। 5वां पॉइंट ये है कि हजरत का अखलाक इतना आला था कि एक शख्स जब मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कह रहा था तो आपने पूछा कि मुसाफिर लगते हो, अगर तुम्हें घर की ज़रूरत हो बिला तरतीब तो मैं मस्कन देता हूँ, अगर तुम्हें खाना चाहिए हो तो खाना देता हूँ, अगर तुम्हें लिबास चाहिए हो तो लिबास देता हूँ, सवारी चाहिए हो तो ये घोड़ा हाजिर है। वो कदमों में गिर गया और उसने माफ़ी मांग ली। तो हमें आज ये सोचना है कि हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चल कर तबलीग करें। हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के अखलाकियात को अपनाएं ताकि लोग फौज दर फौज इस्लाम की सफ़ों में शामिल हो जाए। छठा पॉइंट ये है कि इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह जो रूम से सवाल आते थे, शाह रूम के दरबार में, दरबार वाले जब जवाब नहीं दे सकते थे तो वो मौला कायनात के पास भेजते। मौला कायनात बसा औकात अपने फर्जंद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से फरमा देते थे और आप उनके सवालों के जवाब दे देते।
मैं जब इटली गया तो मैंने रोम में इत्तेफाक से वो इस्तबल भी देखा जहां बकौल इटली वालों के वल्लाहुल आलिम बिस्सवाब कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बहरी जहाज़ पर तशरीफ़ लाए थे एक डेलीगेट में, और उस डेलीगेट ने विज़िट किया था इस इस्तबल को। इस इस्तबल में से 6 घोड़े शाह रूम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को हदियतन पेश फरमाए थे। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो इकनॉमिक्स में तब्दीलियां आईं वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के इस विजिट के बाद तब्दीलियां आई। 7वां पॉइंट आज इमाम हसन मुज्तबा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह के बारे में ये है कि बाज़ लोग सुलह हसन पर एतराज़ करते हैं, तो उनके लिए जवाब ये है कि सुलह हसन दरअसल ऑफर थी मुआविया की तरफ से, एक्सेप्टेंस थी इमाम की तरफ से, ये तो मैं इशारा कर चुका हूं। सुलह करके इमाम ने वो हदफ हासिल कर लिया कि जो जंगों से भी हासिल न हो सकता। लिहाजा हम हुक्म इमाम के पाबंद हैं और हमें इमाम के अफ़आल पर, किरदार पर, गुफ्तार पर, चाल ढाल पर चूं चिरा करने का हक हासिल नहीं। 8वां पॉइंट ये है, ये जवानों के लिए है। इत्तेफाक से आज भी हमारे जो मौलाना शेख अली रज़ा अलवी नजफ़ी साहब हैं, जो थोड़ी सी हमारी मुआवनत कर रहे हैं, आज इन्होंने हमारा एक क्लिप बनाया तो उसमें भी इमाम हसन में HASSAN लिख दिया। तो मैं तमाम जवानों से, उलमा, गैर उलमा, रिजाल दीन, वॉलंटियर्स, ट्रस्टीज़, डायरेक्टर्स, मुआविनीन, डोनर्स, इंडिविजुअल्स, नाजरीन, नाजरात से गुजारिश करूँगा 8वां पॉइंट जहन में बिठा लें। इमाम के नाम पाक के स्पेलिंग इंग्लिश में HASSAN नहीं है, ये गलत है, HASAN। हसन जैसा हुसैन, हुसैन नहीं है, HUSAIN। अगर आपके नाम के स्पेलिंग है हसन तो कोई हर्ज नहीं, वो तब्दील मत कीजिएगा। अगर आपके नाम में हुसैन है, मेरे नाम में भी हुसैन है, SS है, सखावत हुसैन, हालांकि इमाम का नाम हुसैन। आइंदा आप लिखें जब मैसेज या वायरल करें वीडियोस को, ये मैं जो टीम है हुसैनिया की उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए हुसैनिया की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक आलिम दीन की सरबराही में इदारा चल रहा है। इदारा वही कामयाब होता है जो आलिम बाअमल की सरबराही में हो, वरना कोई और बनाता तो HUSSAINIYAH करता। आगा साहब ने HUSAINIYAH रखा है। ये 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट आज की गुफ्तगू का महवर, 9वां पॉइंट ये है कि हमारे इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह, जिनके अलक़ाब में एक लक़ब ज़की भी है, एक लक़ब सिबत भी है, एक लक़ब सैयद भी है, एक लक़ब मुस्लिह उम्मत भी है, एक लक़ब सैयद शबाब अहलिल जन्नत भी है, एक लक़ब जो अर्ज़ कर चुका हूँ करीम अहले बैत भी है। ये हमारे इमाम बहुत मज़लूम है इस एतबार से कि इन पर इत्तिहामात, इल्ज़ामात, बोहतान, किस बयानियाँ इतनी की गई कि इनको डिफेम करने की
बदतरीन नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह बदनाम करने वाले बर्बाद हो गए। हमारे मौला का नाम आज भी जिंदा हो ताबिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा हो ताबिंदा रहेगा। क्यों ना हो, इनके वालिद को जब उनकी शहादत हुई तो कहा गया वो मस्जिद में क्या करने गए थे, किस कदर उनको बदनाम किया गया। तो इनसे कोई थोड़ी रुखसत रखेंगे या छूट देंगे। अलबत्ता फ़र्क ये है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जो बदनाम किया गया तअद्दुद ज़िवाज की वजह से, कि शादियां बहुत की। किसी ने लिखा 70, किसी ने लिखी 200, किसी ने लिखी 300 शादियां की। नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। तो हम शियाने अली को अपने आइम्मा की हिमायत में और उनकी वकालत में और बकौल हमारे हैदराबादियों के उनकी पुश्ती लेने में, उनकी खिदमत में हमें वसी ज़र्फ हो के जवाब देना चाहिए, स्कॉलरली वे में। लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं। लड़ाई झगड़ा गरीब शाम का काम है, उनके फॉलोअर आज तक कर रहे हैं। हम इफ़हाम व तफ़हीम वाले हैं। मैं कुछ सवालात कायम कर रहा हूँ आज के इस जश्न में। सवाल नंबर 1 ये है कि जिस रिवायत को बेस बनाया जाता है कि नऊजुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशत के ज़बान बेसूजत, कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर कूफा पे कहा था ज़ाहिरी खिलाफत के दौर में कि ए लोगो ला तुज़व्विजुल हसना फ़इन्नहु कसीरुल मतलाक। मितलाक भी बाज़ ने पढ़ा है, मतलाक ज़्यादा है। मेरे बेटे हसन को अपनी बेटियां बहनें ना देना, क्योंकि ये तलाक़ें ज़्यादा देते हैं। पहली तो बात यह है कि इसके रावी 2 हैं टोटल, और दोनों के दोनों वाकफ़ी मज़हब हैं और अपने तदय्युन के लिए, अदालत के लिए, दयानत के लिए मजहूलुल हाल है। दूसरी बात, वो बनी उमैया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस कदर बदनाम करते रहे कि उन्होंने ये तक मशहूर किया कि इमाम अलैहिस्सलाम नमाज तक नहीं पढ़ते थे, नऊजुबिल्लाह। इमाम अली अलैहिस्सलाम और 70,000 मिंबरों से मौला के खिलाफ हर्जा सराइयाँ होती रहीं, कुनूत तक में मौला पर सब व शत्म करते थे। वो बनी उमैया कहाँ रह गए थे? इतनी ज़बरदस्त हदीस जो उनके हक में संगमील साबित हो सकती थी, वो पूरे उस दौर में, इमाम हसन के दौर में उन्होंने बयान क्यों ना की? ना इमाम हसन के दौर में, ना इमाम हुसैन के दौर में, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दौर में, ना इमाम मोहम्मद बाक़िर के दौर में। इमाम जाफ़र सादिक के दौर में मंसूर दवानकी लानतुल्लाह अलैह ने इमाम हसन के अहफाद और अकबाद की तरफ से प्रोटेस्ट और एहतजाजात के बाद सरेंडर हो के, जलील और रुसवा हो के दुश्मनी निकालते हुए ये जाली रिवायत बनाई और मुरूज ज़हब में इसको लिखा गया। मसूदी ने इसको लिखा। 144 साल तक ये हदीस क्यों ना बयान की गई? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इसके बाद तो बनी अब्बास का बड़ा दौर रहा था। जब बनी अब्बास के खलीफे ने जाल ही करा ली थी रिवायत, तो इसको कंटिन्यू रखते। 384 हिजरी तक, यानी इनका ज़ाहिर दौर तो खत्म हो गया 200, यानी 200 के बाद, यानी 200 के एंड में, मगर पूरे एंड तक
پورے اینڈ تک، بلکہ اس کے بعد بھی ان کا بچا کھچا اثر تو تھا۔ 384 میں آ کر ابو بکر مکی یہ پہلا صوفی ہے جو پھر اس روایت کو نقل کرتا ہے۔ 104 سال تک وہاں سناٹا رہا، اور 100 تقریباً 40 سال تک یہاں سناٹا رہا، 240۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب 104 میں 140 میں خود 40 میں حضرت علی گئے، اور 104 کے اندر آ کر 104 سال کے بعد 144 میں آ کر یہ روایت آتی ہے، اور 144 کے بعد 384 میں پھر یہ آ رہی ہے۔ تو یہ 240 سال پھر گیپ کیوں آیا؟ 104 سال وہاں گیپ کیوں آیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ بنانے والوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ روایت پاپولر ہو جائے گی۔ انفارچونیٹلی اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ڈیمیج تو ہوا، مگر ان کا منہ کالا ہو گیا جنہوں نے یہ روایت بنائی تھی اور جنہوں نے امام علیہ السلام کو بدنام کیا۔ کیسے منہ کالا ہوا؟ وہ خود لکھ گئے، انہوں نے خود لکھا، قیلا ان الحسن کانا کثیر الزواج۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ذہبی سے بھی ایک روایت ہے، کہا گیا ہے کہ حسن بہت شادیاں کرتے تھے، شک کا بعض، اور بعض نے اس میں شک کیا ہے، یعنی انہی کے لوگوں نے شک کیا، اور وجہ بتائی، لا یعرف من اسماء زوجاتہ الا 11 فیہن امہات الاولاد۔ انہوں نے یہ لکھا، آپ بے شک سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تحریر مل جائے گی کہ اگرچہ شادیاں وہ زیادہ کرتے تھے، مگر 11 بیویوں کے علاوہ کسی کا نام تاریخ میں نہیں ملتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، دروغ گورا حافظہ نباشد۔ ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی کہہ رہے تھے کہ حسن سے شادیاں نہ کرنا، شادیاں نہ ہونے دینا، یہ کثیر المطلاق ہے، طلاقیں زیادہ دیتے ہیں۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان الحسن کانا کثیر الزواج، بلکہ بعض روایت میں کثیر الزواج و کثیر المطلاق یہ بھی آیا، طلاقیں بھی زیادہ دیتے تھے۔ ادھر تو آپ شد و مت سے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 کے علاوہ 12ویں بیوی کا نام نہیں مل۔ پھر میں نے 11 میں سے بھی جب دیکھا تو 3 تو ام الولد ہیں، امہات الولد یعنی کنیزیں، ٹوٹل بیویاں تو 8 ہیں، وہ بھی ایک وقت میں نہیں، ایک وقت میں 4 ہی جائز ہیں۔ یہ صرف حضور کے لیے استثناء تھی۔ تو اس کا روایت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد یقین ہوا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، جھوٹوں نے بنائی ہے، سچوں کے خلاف بنائی ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں بہنوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، کس طرح لوگ آپ کے نبی کی اولاد کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کے دلوں سے محبت کو نکالنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ حالانکہ حضور ان کو زانو پہ بٹھاتے تھے، امام حسن کو، اور کہتے تھے اللہم انی احب الحسن و احب من احبہ، یا اللہ مجھے حسن پسند ہے اور وہ بھی پسند ہے جو حسن سے محبت کرے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من احبہما، یا اللہ مجھے یہ دونوں شہزادے پسند ہیں اور وہ بندے بھی پسند ہیں، پھر پسند ہے اور وہ بندے بھی پسند ہیں کہ جو میرے شہزادوں سے محبت کرے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج یوم ولادت سبط اکبر، وعدہ کرو کہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف یہ جو جھوٹی روایتیں گھڑی گئیں ان کو پروموٹ نہیں کرو گے، ان کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالو گے، جن کتب میں یہ درج ہوں ان کو کتب زلال سمجھو گے، اور امام حسن سے
शफाअत के मुंतज़िर रहोगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहोगे कि बाबा से कौसर लेके दें, आप और आपके नाना, आपकी अम्मा, आपके भाई, आपके बाबा हमारी शफाअत करें। आप सैयद शबाब आहलिल जन्ना हैं, आप कसीरुर रमाद हैं, आप साहिब दस्तरखान हैं, करीम अहले बैत हैं, हमें अल्लाह से रिज्क लेकर दे। आपको बजाय इसके कि गलत रिवायतें देखने की हिम्मत हो, आपको चाहिए कि आप दुआ करें, या अल्लाह इमाम हसन के सदक़े में इस कोरोना वायरस से हम सबको बचा ले, बेबरकती से बचा ले, बेरोज़गारी से बचा ले। इमाम हसन के सदक़े में हमारे मरहूमों को जन्नत में जगह दे और मरीज़ों को शिफा दे। एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मिर्ज़ा अब्बास, बिल्कीस, फ़ातिमा, कमर फ़ातिमा, कुलसूम सुल्ताना, मीर सादिया अली, मीर सदफ़ अली, सकीना बेगम, सैयद अब्दुल रज़ाक कादरी, मिर्ज़ा अकबर अली ख़ान, सुगरा बेगम, सैयद अली हाशिम, सैयद हसन अस्करी, इमरान हुसैन, फ़िज़्ज़ा काज़िम, ज़ैनुल आबिदीन हसन, सज्जाद गौहर और जमी के मरहूमीन मरहूमात और जमी मरहूमीन मरहूमात को बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में, रमज़ान और कुरान के तुफ़ैल में ख़ास तौर पर सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में इस फातिहा और इखलास का सवाब जिनके मैंने नाम लिए हैं, या हुसैनिया मस्जिद व अज़ा खाना ज़हरा के बानियान, खिदमत गुजारान, डोनर्स, मेम्बरान जिनके मैंने नाम नहीं लिए, सब की अरवाह को ईसाल फरमा, उनके सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा। ख़ास तौर पे आज के जो बानियान जश्न है, इनके मरहूमीन मरहूमात की कब्र व बरज़ख व आखिरत की मंजिलें आसान फरमा, इनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा। टोरंटो के मोमिनीन मोमिनात को हुसैनिया की मदद करने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमा। अल्लामा अलहाज फ़र्द हुसैन मूसी साहब, उनकी अहलिया को, उनके ख़ानदान को ज़िंदा व सलामत रख। आगा साहब का साया तमाम मोमिनीन मोमिनात के सरों पर कायम व दायम फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। या अल्लाह, इस करोना मलऊना को हमारे इमाम हसन के सदक़े में, तवल्लुद इमाम हसन के सदक़े में दफ़ा दूर फरमा, रौनक बहाल फरमा, हज व ज़ियारत व उम्रा के रास्ते खोल दे, हमारा ख़ातिमा अलल खैर फरमा। और जो रविशें चल रही है आइम्मा अतहार के ख़िलाफ़, उन रविशों से हमें निबटने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व